गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो चलो भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया है। चलो भाई, आखिरी के कुछ सेशंस रह गए हैं, एक या दो। उसके बाद पूरी हमारा जो परसेंटेज है पूरा बाइंड अप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, चाहे वो एवी रूल हो, सीरीज हो, ठीक है, या फिर हमारा सक्सेसिव मेथड हो, या फिर आगे अभी हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे, लाइक इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन देखना है, पासिंग फेलिंग, पास्ड फेल के ऊपर, एग्जाम्स के ऊपर देखना है हमें, क्वेश्चंस कैसे क्या होता है। ठीक है, फिर सॉरी, प्राइस एक्सपेंडिचर कंजप्शन के ऊपर क्वेश्चंस देखना है, एलिगेशन के ऊपर देखना है। तो ये कुछ टॉपिक्स बचे हैं, इनको हम बाइंड अप कर देते हैं। आज या कल मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लासेस में हम पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है। और अप्रोक्स हम इसकी इसके 150 से 200 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ठीक है, 150 मैंने लेके बुक बताया था आपको कि 150 क्वेश्चन में हम निपटाएंगे अप्रोक्स। पर मैं कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही खींचूंगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो थोड़े तगड़े तगड़े लग रहे हैं, तो मैंने थोड़े 10-15 क्वेश्चन ज़्यादा ही पटकवाए हैं। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चंस करते चलेंगे, जो सिमिलर टाइप के होंगे उसको मैं आपको होमवर्क भी देते चलूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और हमारा टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा क्वेश्चंस कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, चलो अच्छा, लास्ट सेशन में हमने 94 तक क्वेश्चन कर लिया था, है ना। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट उसमें हमने 94 तक कर लिया था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे को बताओ जल्दी से, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, लास्ट हमने 94 तक कर लिया था। आज की क्लास से हमें 95 से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये काय का क्वेश्चन है भाई, CHSL का है। CHSL Tier 2 का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, मीन्स का। अभी हमारा जो चल रहा है भाई, 100 वाला मेथड चल रहा है, एबी रूल सक्सेसिव चल रहा है, और सीरीज मेथड, ये तीनों से हम क्वेश्चन उड़ा रहे हैं अभी। ठीक है, अभी कुछ नया नहीं आया है, ये तीनों से ही हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं सारे। ठीक है, चलो देखते हैं 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्राइस ऑफ अ मशीन डिक्रीज्ड बाय 5%, 10% एंड 15% ड्यूरिंग फर्स्ट 3 years. Find its price after 3 years if initial value was 8,000. ठीक है, if the price of machine decreased by 5%, 10% and 15% during first 3 years, मतलब पहले साल एक मशीन की कीमत 5% घटी, फिर घटी हुई कीमत पे फिर 10% घटी, फिर 5 और 10%, पहले साल 5% घटी घटी, दूसरे साल 10% घटी, और तीसरे साल 15% घटी। ठीक है, ये लिखा है ना, ड्यूरिंग फर्स्ट 3 years। फाइंड इट्स प्राइस आफ्टर 3 years इफ इनिशियल प्राइस वाज 8,000, मतलब पहले 8,000 था, तो ये सारे डिडक्शन, मतलब इतने इतने परसेंट डिस्काउंट के बाद वो प्राइस कितना हो गया। तो यार मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, सीधे सीधे उड़ाने वाला क्वेश्चन है ये तो, है ना, हम किसी भी टाइप से उड़ा सकते हैं ये क्वेश्चन को। ठीक है, चलो इसमें सीरीज मेथड ही लगा लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। सीरीज मेथड कैसे लगेगी भाई, जो दिया है, क्या दिया है, 8,000 प्राइस था। ठीक है, उसके बाद कितना, 5% का बट्टा कितना होता है, 5% का कितना होता है, जल्दी बताओ। 5/100 हो जाएगा। हाँ, 5/100 होगा ना। इसको डायरेक्ट ही लिख लो ना, 100 में से 5 का डिस्काउंट दिया तो 95। ठीक है, उसके बाद फिर 10% का डिस्काउंट दिया, तो लेट अगर पहले हमारा प्राइस 100 था, तो 10 का दिया तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर हमारा कितना हो जाएगा, 15 का डिस्काउंट, मतलब 85/90। अब इसको 85/100, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। इसको हम रेड पेन से ले लेते हैं, 1 2 3, ये 3 जीरो के, 1 2, और ये 3 कट गई, ये इसका ये कट गया। ठीक है, अब इतना बच रहा है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई मारो भाई। और कुछ कुछ से कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है क्या। कट तो सारी चीजें रही हैं, चलो उड़ाते ही चलते हैं। ये 5 2 जा ये, और ये 0, ये 5 1 जा 5, 5 17। ठीक है, उसके बाद कुछ कट रहा है क्या, 4 2 जा 4 5 जा। ठीक है, 5 से फिर ये कट जाएगा, 5 1 जा 5 9 जा, मल्टीप्लाई करो, 19 2 जा
हमारा आंसर इसका आ जाएगा समथिंग समथिंग 5। ठीक है, 5 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है? 2 हो रहा है और आगे इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, 58। चलो आ गया भाई, 5814 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही है ना 5814? ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर। कैसे किया भाई? कैसे किया? सिंपल सिंपल इंटू किया ना, इंटू कर लो ना भाई, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बस सीरीज बनानी आनी चाहिए, बाकी तो फिर कोई भी सॉल्व कर लेगा। चलो 96 क्वेश्चन देखो, सीपीयू 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, a number is decreased by 10%, then increased by 30%, and then decreased by 20%। एक नंबर है जो पहले 100% से 10% घटा, फिर 30% बढ़ा, फिर 20% घटा। व्हाट इज द नेट डिक्रीज इन द परसेंटेज? भाई सेम सीरीज मेथड लगाना है। चाहो तो मैं होमवर्क दे सकता हूँ, चाहो तो करवा सकता हूँ। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, इसमें सिंपल सीरीज मेथड लगाना है। सीरीज मेथड भी लगा सकते हो, या चाहो तो आप इसमें डायरेक्ट वो भी लगा सकते हो। हमने जो ए बी रूल सीखा सीखा था ना, a+b+ab/100। क्या लगा दूं बताओ? जो बोलोगे वो लगा दूंगा। जो बोलोगे वो लगा दूंगा। क्या लगाएं? एक काम करते हैं ना, इसमें हम डायरेक्ट अपना वही लगा देते हैं, a+b+ab/100 ही लगा देते हैं। a+b+ab/100, इस पे हमारी ज़्यादा अच्छी ग्रिप है ना, तो इसी से ही सॉल्व कर लेते हैं ना भाई। पहले 10 और 30 को लेके चलो, डिक्रीज है तो माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 30, -10 इंटू 30/100। ठीक है, ये लो भाई। ये कितना आ गया हमारा? 17 आ गया। अब फिर से लगा लो भाई, 17 और 20 पे लगेगा अब। ठीक है, काय पे लगेगा? 17 और 20 पे लगेगा, तो लगाओ। 17 -20 -17 इंटू 20/100। ठीक है, ये लो भाई, ये कितना आ गया? -3, और यहाँ अपना हो जाएगा। और गड़बड़ तो नहीं करी हमने? जल्दी बताओ, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है? -6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 6 पॉइंट कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए आंसर, है ना? ऑप्शन नंबर बी तो ये है। 6/62/5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सा गलत लिखा है, ये ऑप्शन ऐसा लिखा है 6। ये 62/5 है ये ऑप्शन। ठीक है, 62/5% है ये ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 काय का दिया है? सीजीएल 2024 का दिया है। अ नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 12% एंड देन इंक्रीज बाय 23%। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज नाउ डिक्रीज्ड बाय 34%। व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इन द ओरिजिनल नंबर? ठीक है, पहले एक नंबर है वो 12 से इंक्रीज हुआ, फिर 23 से इंक्रीज हुआ, फिर जो नंबर बना वो नंबर 34 से डिक्रीज हुआ। ठीक है, सो व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द ओरिजिनल नंबर? तो जो ओरिजिनल नंबर है उसमें कितना परसेंट इंक्रीज है, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ? ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 97 है ये। बताओ कौन सा ऑप्शन लगा सकते हैं यहाँ पे हम? सक्सेसिव लगा सकते हैं, वो हाँ, सक्सेसिव जो अभी तक लगाते हुए हम आ रहे हैं वही लगा सकते हैं। इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, इसमें सीरीज मेथड भी लगा सकते हैं।
बताओ कहाँ का लगाना प्रेफर करोगे? दोनों मेथड से उड़ जाएगा भाई ये क्वेश्चन। दोनों मेथड से ये क्वेश्चन उड़ जाएगा। ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम बनाते हैं, सीरीज मेथड से बनाते हैं, या 100 वाले मेथड से भी बता सकता हूँ मैं। ठीक है, तुम इसको सक्सेसिव से भी ट्राई कर सकते हो, मैं नए नए मेथड बताता हूँ, ठीक है, जो सिंपल रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर को नंबर को 100 मान के चलना है हमेशा। ठीक है, नंबर को हमेशा 100 मान के चलना है। बस फिर अगर नंबर हमारा 100 है, यहाँ तो पूरा खेल ही हो गया। नंबर हमारा 100 है तो फर्स्ट इंक्रीज बाय 12%, तो 100 में 12% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, ये 12% बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद 12 में कितना बढ़ गया है, 23% बढ़ गया है। यहाँ पर अब कितना बढ़ गया है, 23% बढ़ गया है। 23% बढ़ गया है तो निकालो भाई। 112 जो है ये 100 का मान है, और हमें निकालना कितने का है, 123 का निकालना है ना। हमें निकालना कितने का है, 123 का मान निकालना है। निकालो। ये हमारा सीधे पहले इसको इंटू कर दो तो ये आ जाएगा कितना, ये हमारा आ रहा है 137776। ठीक है, और एक दो दो के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये हमारा आ गया 130। कैलकुलेट करके देख लेना भाई, मैंने कैलकुलेट मार दिया हो। ये हमारा 23% बढ़ने के बाद आ गया है। ठीक है, ये हमारा बढ़ने के बाद आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 34% डिक्रीज। ठीक है, ये जो आया है, इसमें अब हमें चाहिए -34%। ठीक है, 34% हमें अब डिक्रीज चाहिए। डिक्रीज चाहिए तो ये अब वही निकाल लो, फिर से वापस वही मेथड करना है। 137.76 जो है ये 100% का मान है, और अब हमें कितना निकालना है, -34। 34% डिक्रीज हो गया है। ठीक है, 34% डिक्रीज हुआ है, मतलब चाहिए कितने का है, 66% का मान चाहिए हमें। 66% का मान चाहिए, फिर वही वैसे ही निकालना है, ये हटा के दो जीरो नीचे, इसको उनके मारोगे आप तो कितना आ जाएगा, 36 है ना। और ये आएगा, हाँ ठीक तो है। 6 नहीं आएगा, रुक जाओ। ये आएगा 9092 आएगा भाई, ये 9092 आएगा। ठीक है। ठीक है, टोटल ये आएगा, हमें फर्क नहीं पड़ता कितना आएगा, 4 जीरो है, 4 के बाद पॉइंट लगाना है, तो हमारा आंसर आएगा 90.92। ठीक है, डेसिमल के दो बार तक जाना है। 90.92 आ गया भाई, ये लो 90.92। अब हमसे फाइनली पूछा क्या गया था, व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमने 100 माना था, और ये 90.92 है, मतलब कितना परसेंट डिक्रीज है, तो ये कितना परसेंट डिक्रीज है, अप्रोक्स 9% डिक्रीज है। 9% डिक्रीज है ना। 90.9 को हम कितना लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं अप्रोक्स 9% डिक्रीज है। 90.9 मतलब कि 91 ही हो गया, 91 ही हो गया। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, 91 मान के चल सकते हैं, तो 100 में से 91 कितना हो गया, 9% का डिक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? थोड़ी सी चीजें अब हार्ड हो रही है, कॉम्प्लेक्स हो रही है, इसलिए थोड़े समझ में नहीं भी आ रहा होगा। पर ट्राई करना, दो तीन बार, एक दो बार देखोगे, प्रैक्टिस खुद से करोगे तो समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चंस के लेवल थोड़े बढ़ गए हैं। ठीक है, लेवल तगड़े आने लगे हैं भाई, 98 क्वेश्चन पे हो, ये भी तो देखो, है ना। तो लेवल अब छू रहे हैं हम, आसमान छू रहे हैं, लेवल तगड़े आ रहे हैं। तो हो सकता है कि नहीं भी समझ में आए, पर ट्राई करना कि आए भाई, है ना, ऐसे हार नहीं मानना है हमें। द प्राइस, चलो भाई, फेस 12 का क्वेश्चन है।
द प्राइस ऑफ एन एसी, ठीक है, द प्राइस ऑफ एन एसी इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन एवरी अल्टरनेट ईयर बाय 31.5%। मतलब जैसे कि इस साल बढ़ेगा तो अगले साल घटेगा, फिर अगले साल बढ़ेगा, फिर अगले साल घटेगा, फिर अगले साल बढ़ेगा, फिर अगले साल घटेगा। मतलब अल्टरनेटिव, मतलब इस साल बढ़ा है तो अगले साल घटेगा, फिर अगले साल बढ़ा है तो उसके अगले साल घटेगा, ठीक है। इट स्टार्टेड विद एन इंक्रीज इन 2014, वो 2004, द प्राइस ऑफ एन एसी इन 2007 एज कम्पेयर टू 2004, ठीक है। तो 2004 से वो बढ़ना चालू हुआ है ना। तो 2004 से 2007 में जो प्राइस रहेगा वो कितना परसेंट रहेगा वो पूछा है हमसे, ठीक है। मतलब 2004 से वो पहले 2004 में जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब 2005 में घटेगा, 2006 में फिर बढ़ेगा, 2007 में फिर घटेगा। तो वही पूछा है कि द प्राइस ऑफ एन एसी इन 2007 एज कम्पेयर टू 2004, मतलब कि अगर 2007 का 2004 का प्राइस कंपेयर करें हम तो क्या डिफरेंस आ रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज आ रहा है या कितना परसेंट डिक्रीज आ रहा है, वो हमें फाइंड आउट करके उन्हें बताना है। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, मुझे याद है अच्छे से, है ना, कोई मना नहीं करेगा नहीं कर रखा है। ठीक है, तो बताओ कर लोगे? जल्दी बताओ कर लोगे या फिर शुरू करूंगा? हो जाएगा। इसको ट्राई करना, इसको ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर मेरे को बता देना, ठीक है। 31.5% है ना भाई, इसको 31.5% को साइन नीचे लाओगे ना तो ये ऐसा उड़ के यहाँ आ जाएगा, इसको उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा ये, कितना आएगा उड़ाओगे तो? ये आ जाएगा भाई समथिंग समथिंग 8/5, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, 13/5 आ जाएगा, बस। 13/5 परसेंटेज आ गया है, इसी को ही लेके चलना नॉर्मली। 2004 में पहले क्या होगा, पहले 13/5% का इंक्रीज हो जाएगा, फिर अगले साल क्या होगा, 13/5% का डिक्रीज हो जाएगा, 13/5% का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसके अगले साल क्या हो जाएगा, 2000, 2004, 2005, ये रहा 2000, 13/5% का फिर हो जाएगा इंक्रीज, ये रहा 2006। बस 3 ही साल का लेना है ना, चौथे साल का तो हमें स्टार्टिंग का बताना ही है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? उसके आगे क्या किया है, उसके आगे भाई बहुत सारी मेथड बनती है, ठीक है। उसको हम नॉर्मली लेके चलते हैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे ज़्यादा। वैसे ऐसा क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम करा रखा है तुम्हें, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करो, क्या आ रहा है ये, 13 बाय, ओ सॉरी, क्या है, 13/5 परसेंटेज, कैसे टूटेगा, 5 5 6 7 8/5% आ गया। 8/5% को कैसे लिख सकते हैं, 8/5% को कैसे लिख सकते हैं हम, डिवाइड मारोगे क्या आ रहा है, 1.6% आ रहा है, 1.6% आ गया। 8/5 को डिवाइड मारा तो डिवाइड, 5 से किसी भी चीज को डिवाइड करना है तो ऊपर वाले का डबल करके एक एक के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। जैसे 8 डिवाइडेड बाय 5 है तो 8 का डबल कितना, 16, और लास्ट से एक के बाद पॉइंट लगा दो, 16 हो रहा है तो ये 1.6 हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 होता तो ये 100 हो जाता और ये हो जाता 10 फिर आ जाता, है ना, एक के बाद पॉइंट लग जाता। तो ये इसका 5 से किसी भी चीज को डिवाइड करने का ये इसका लॉजिक होता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 8/5% को 1/6% हो जाएगा, तो अब 1/6 से इंक्रीज होगा, 1/6 से डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम वही a+b है, वो वाला जो हमारा सक्सेसिव का फॉर्मूला था वो लगा देंगे हम, है ना, डबल सक्सेसिव का फॉर्मूला रहेगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन जा रहा है क्या? नहीं ठीक है, एक काम करो, इसको इतना लेके मत चलो। 8/5 हमें मिल गया है ना, 8/5 को एक काम करो, सीधा सीधा तोड़ो, ये मत करो, यहाँ से तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मेथड ही चेंज कर देते हैं। यहाँ तक तो समझ आया ना, यहाँ से फिर 8/5 को ये 8/500, अब इसको उड़ाओ, पर ये परसेंटेज हटा के मैंने नीचे जीरो ले लिया, ये आ गया 2, 4 से उड़ाया और ये आ गया 125, ठीक है। अब इसमें एक काम करो, ओल्ड और न्यू वाला जो हम कॉन्सेप्ट लगाते थे ना वही वाला लगा दो भाई, इसमें कंफ्यूज नहीं होगे, इधर कंफ्यूज हो जाओगे। वो तो मैंने अच्छे से सिखाया है ना,
ये 2014 के लिए, ये 2004 के लिए, 2005 के लिए, और ये रहा 2006 के लिए। बस लगा दो। क्या बताया था? 125 से बढ़ के कितना हो जाएगा? दो बढ़ेंगे तो 127 हो गया। अगले वाले में घटाना है ना, तो 125 से दो घटेंगे तो कितना हो जाएगा? 123 हो जाएगा। अगले वाले में फिर बढ़ेगा क्योंकि अल्टरनेट है। 125 से फिर बढ़ के कितना हो जाएगा? 127 हो जाएगा। बस इसको इंटू मार देना। यहाँ पर तुम इंटू मारोगे, स्पेस इतना कम क्यों पड़ रहा है यार? आगे की मेथड भाई बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आगे हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको इंटू मारना है। 555, ये आ जाएगा हमारा 125, ठीक है। ये और इसके आगे हमारा ये उधर से गया, ये आ गया 3, ठीक है। ये आ गया हमारा 3, ये आ गया हमारा 5, 9, और ये 1, 19, ठीक है। और ये इंटू होगा तो कितना आ जाएगा? 7, ये 6, ठीक है। एक मिनट, हाँ 6 ही आएगा ना, 6, ठीक है। ये हमारा भाई देखो, मैं डायरेक्ट इंटू कर रहा हूँ, ये सारी ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा ना। अभी मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, तुम करके देख लेना। 8, 3, उसके बाद ये 8, 9, ये 9 और ये 1, ठीक है। ये लो भाई, ये आ गया है। ये हमारा आ गया है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना यार, मिस्टेक भी हो सकती है, एक बार चेक करके देख लेना यही आया है कि नहीं आया है। बस अब परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज कितना हो भाई? ये बड़ा है 195, और ये 198, तो कितना परसेंट इंक्रीज है भाई? दोनों का माइनस कर लेना भाई, ये दोनों का माइनस करोगे 198, 3। एक बार चेक करना यार इसको, यही आया है कि नहीं आया है, ठीक है। हो सकता है गलती हो भी सकती है मेरे से, है ना। ये माइनस करोगे, अपॉन में ले लेना 100। वो अपॉन में 100 नहीं आएगा, इंटू में आएगा 100 भाई। इंटू में आएगा 100, ठीक है। किस किस पे बढ़ा है तुमने? 1953125 इंटू, यहाँ इंटू में आएगा 100, है ना। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेना आप। मैं ही करूँ कैलकुलेट? चलो मैं ही कर लेता हूँ यार, क्रॉस चेक भी हो जाएगा। ये गया, ये बचा 2, यहाँ ये बचा 4, ठीक है। यहाँ बचेगा 703 अपॉन में 19543 इंटू का 100, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हमारी। चलो इसको कैलकुलेट कर लेना यार, ठीक है। कैलकुलेट आप लोग कर लेना, है ना। अभी समय ज़्यादा चले जाएगा नहीं तो। इसका डिवाइड बहुत लंबा चौड़ा जाने वाला है। 3074200, अब ये डिवाइडेड बाई जाएगा भाई हमारा, ठीक है। ऐसे मेथड में लगाना चाहिए सीधे सीधे। डिजिटल सम पर वो अभी आप लोगों ने सीखा नहीं है तो मैं आपको लगा के बता नहीं सकता हूँ डिजिटल सम कैसे लगाते हैं, है ना। ऐसे मेथड में डिजिटल सम लगाना चाहिए। ये डिवाइड इससे हुआ 1, 1 पॉइंट कुछ आंसर आने वाला है भाई, 1 पॉइंट, है ना। क्योंकि ये, है ना, ये वन, वन का कुछ आंसर आने वाला है 1 पॉइंट। और अगली बार कितने में जाएगा? ये समथिंग जाएगा 1.4 या 5 में, 5 में या 4 में, ठीक है। ऑप्शन में देख लेते हैं ना, इतनी मगजमारी क्यों। 1 पॉइंट आ गया ना हमारा, इंक्रीज है तो इंक्रीज में एक ही तो दिख रहा है 1 में। ये तो 2% इंक्रीज है तो 2% आ ही नहीं रहा, 1 बार में ही काट रहा है। तो 1 बार में कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार इज द करेक्ट आंसर। इसलिए मैं बोलता हूँ जितनी नज़र क्वेश्चन पे उतनी नज़र ऑप्शन पे भी रहनी चाहिए, ठीक है। अभी हमारा इतना समय खराब हो गया ना, सेट से उड़ा देते हमने, ऑप्शन नहीं देखा। ये गलती आपसे भी हो सकती है, इसलिए ये गलती नहीं करना है हमें, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। टू सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज 25% ईच बाय व्हाट परसेंट लेस देन द सक्सेसिव परसेंट इंक्रीज ऑफ 25% ईच, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज ऑफ 25% इज बाय व्हाट परसेंट लेस देन टू सक्सेसिव परसेंट इंक्रीज ऑफ 25% ईच। मतलब दो सक्सेसिव परसेंट 25% के, टू सक्सेसिव परसेंट डिक्रीज मतलब दो सक्सेसिव 25% के डिक्रीज, दो सक्सेसिव 25% के इंक्रीज से कितना परसेंट ज्यादा या कम है।
ठीक है, ये क्वेश्चन कितना सिंपल है भाई। 25% का ही तुम्हें बस वो लगाना है। क्या लगाना है इसमें? सक्सेसिव लगाना है। A+B A-B वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था, वो लगा सकते हो, या और भी मेथड है, बताओ कौन से उड़ाना है इसको। मैं सजेस्ट करूंगा भाई A+B A-B वाले से ही उड़ा दो यार, ज्यादा बेटर रहेगा। है ना? चलो उसी से उड़ाते हैं, दो बार सक्सेसिव ही तो लगाना है। फॉर्मूला याद है? A+B+, अब तक तो सबको याद हो गया होगा, AB/100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। 25+25, ये वो सीधे सीधे लिख रहा हूँ भाई मैं, 50 है ना, मैं बच्चों वाली चीज नहीं कर रहा हूँ। ये आ गया 625, 25/100, तो ये हमारा सॉल्यूशन कितना आ रहा है? 56.25 आ रहा है। कैसे आता है ये पहले मैंने बता रखा है सब कुछ, ठीक है। अब एक माइनस वाला करना है, तो 25 25 50 माइनस 625 अपॉन में ये 100 हो गया, तो ये हमारा आ गया 43.75। ठीक है। ये कितना कम या कितना ज्यादा है भाई? ये हमारा लगभग लगभग 46, 12 है ना, 12 पॉइंट, ये हो गया 50। 12.50 कम है किस पे? 56.25 पे कम है। इनटू हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, ये उड़ाए, ये दो जीरो ऊपर आ गए, यहाँ के ये दो जीरो नीचे आ गए। ठीक है, काटा पीटी के लिए ऑरेंज ले लो, दो जीरो से दो जीरो उड़ा दो भाई। है ना? आगे इसको हम उड़ाएंगे कैसे? इसको 5 से उड़ा दो, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 और ये 25। ठीक है, इसको भी 5 से उड़ा दो, 5 2 5 और ये 0। ठीक है, 250 अपॉन में 100, 1125 इंटू 100। है ना? अब ये कटेगा, फिर से 5 से उड़ा दें क्या? जाएगा क्या? 25 से ही उड़ा दें क्या? 25 से ही उड़ जाएगा सीधे सीधे, 25 से ही उड़ा दो। है ना? 25 होगा, 100 बचा, तो 125 5 बार में ये कट गया। ये हमारा 10 बार में कट गया। ठीक है, फिर ये कट गया हमारा 2 जा, ये हमारा 9 जा, ये हमारा 2/9 इंटू 100 हो गया। 2/9 इंटू 100 कितना होता है भाई, जल्दी बताओ। 2/9 इंटू 100 कितना होता है? 1/9 कितना होता है? 11 1/9 होता है। 2/9 कितना होगा? स्पेस बना के बताता हूँ मैं, ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा ना। मैंने अभी याद कराया था, तुम्हें पहले याद करो। याद कराया था, कुछ नहीं कराया था। सबसे स्टार्टिंग में हमने एक टेबल याद करी थी, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन करी थी। उसमें 1/9 का भी बट्टा है। 1/9 कितना होता है? 1/9% हमारा होता है 11 1/9। ठीक है, 9 11 1/9 होता है। 1/11 1/9। ठीक है, जिसको कैसे लिख सकते हैं हम? ये होता है 11.11%। ठीक है, तो 2/9 कितना होगा? 2/9 जस्ट इसका डबल हो जाएगा। 2/9 हो जाएगा हमारा 22.22%। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी फॉर। भाई इसका ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसका ये वाला ऑप्शन नहीं है। इसका ऑप्शन कौन सा है? इसका ऑप्शन है सी फॉर चाचा विधायक है हमारे, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 भाई देखो। टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स ऑफ 30% ईच इज बाय व्हाट परसेंट मोर देन टू सक्सेस। ये तो भाई सेम टू सेम है, ठीक है। अभी 25% का किया, ये 30% का, ये होगा क्या तुम्हारा? ठीक है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 101 क्या कह रहा है? इन्वेस्टर इन्वेस्टेड in shares। ठीक है, an investor invested 20,000 in shares। The share roses by 18% on the first day, fell by 15% on the second day, and fell by 3% on the third day। What is the net percentage increase or decrease in the value of the investor shares? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देख सकते हैं हम। ठीक है, एक इन्वेस्टर है जिसने कितने 100,000 10,000 मतलब 20,000 रुपए एक शेयर में इन्वेस्ट किए। ठीक है, सबसे पहले दिन शेयर 18% से बढ़ता है, दूसरे दिन 15% से घटता है। ठीक है, तीसरे दिन जो है
3% से फिर घट जाता है। व्हाट इज द नेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द इन्वेस्टर शेयर्स, मतलब क्या फाइनली इतना 18% बढ़ा, फिर 15 घटा, फिर 3 घटा, तो ये घटने बढ़ने ये जो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, इसके बाद फाइनली जो इन्वेस्टर का जो अमाउंट उसने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया था तो वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है बताना है, ठीक है। बस, चलो, कैसे करना है ये क्वेश्चन, कुछ आइडिया है किसी को, किसी ने पहले किया हो कहीं से, बताओ। सक्सेसिव लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, सक्सेसिव लग जाएगा भाई। सक्सेसिव लगा लो, सक्सेसिव बहुत ही सिंपल लग जाएगा इसका, सक्सेसिव तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। या फिर अगर आपको परसेंटेज वाला लगाना है वो लगा लो भाई, वो भी तगड़ा लग जाएगा इसमें, वो भी तगड़ा लग जाएगा। ठीक है, कौन सा लगाना है, परसेंटेज लगा ले। सक्सेसिव तो चलो A+B, वो सक्सेसिव वाला तो तुम्हें आता, परसेंटेज मैं लगा के दिखा देता हूँ परसेंटेज, ठीक है, कैसे लगाते हैं। तो भाई 18% को कैसे लिखते हैं, 18% को कैसे लिखते हैं, 18% को 18 ÷ 100 करो, कितना आएगा, 9 आ जाएगा, 9/50, 2 से काटोगे तो। ठीक है, ये थोड़ी चीज़ें करनी, कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, याद ही रहनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ कैलकुलेट भी नहीं करनी आनी चाहिए। 15% कितना होता है, 3/25 होता है। ठीक है, और अगला क्या कह रहा है, 3% कह रहा है। ठीक है, 3% ले लो भाई। 3% कितना होता है, 3% तो वही होता है, -3/100 हो जाता है भाई। 3% डिक्रीज है इसलिए माइनस साइन आएगा, डिक्रीज है इसलिए माइनस साइन आएगा। ये हमारे 25 नहीं 20 होगा, यहाँ पर भी डिक्रीज है इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारा, ये हमारा है -3/20, ठीक है। चलो, कैसे सॉल्व करना है, बस सबसे पहले जो हमारा अमाउंट था उस पर कितना 18% का इंक्रीज हो रहा है ना फर्स्ट डे, 18% का इंक्रीज हो रहा है, तो भाई ओल्ड और न्यू ले सकते हो। ये ओल्ड हो गया, ये हमारा न्यू हो गया, ये डे 1 हो गया, ये डे 2 हो गया, ये डे 3 हो गया। बस चलो, सबसे पहले कितना हो रहा है, 50 से बढ़कर हमारा कितना हो गया, 9/50, मतलब 50 में 9 जुड़े 59 हो गया। ठीक है, अगले दिन फिर कितना, 20 से कम हो गया, कितना हो गया, माइनस फेल हुआ है ना, मतलब कि डिक्रीज हुआ है, तो 20 से 3 घटे, 20 में 3 गए, 17 हो गया। ठीक है, फिर 100 से कितना हो गया, 100 में से 3 गए, 97 हो गया। ये लो भाई, कुछ नहीं, कैलकुलेट मारना है इसको सीधे सीधे, इसको क्या करना है, इसको सीधे सीधे कैलकुलेट मारना है भाई, अपना आंसर आने ही वाला है, बस मारो भाई, तुम्हारी स्पीड तेज हो तो। मेरी तो तेज है, मैंने तो ये मार दिया देखो, ये मेरा हो गया है 1, 1, 2, 3, 4 आने चाहिए ना, नहीं 5 आएंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5 आएंगे, ठीक है ना। और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा ठीक है, 1003 तो ये हो गया, और इसमें इंटू 97 मार दिया हमने तो 1, चलो भाई ठीक है, 9729 भाई। ये कैलकुलेशन तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है, मनी मन में स्पीड में करना आना चाहिए, इतना समय नहीं रहता हमारे पास। CGL में कितना माइनस है, ये हमारा है 2709, 2709 है, 9, ठीक है, ये 2, ठीक है भाई, 2709 अपॉन में किस पे है ये, किस पे है ये जो हमने निकाला है, 1 लाख अपॉन में, ये लो भाई, लगाओ, 907.2 इज द करेक्ट आंसर। प्लस में आया इसलिए इंक्रीज आएगा, डिक्रीज आएगा, माइनस में आएगा क्या, अच्छा हाँ माइनस हुआ है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस हुआ है तो ये कितना डिक्रीज में आएगा भाई, माइनस साइन हम लगाना भूल गए थे, चलो कोई ना, ठीक है समझ गया मैं। माइनस हुआ है ना यार यहाँ पर, ये दिख नहीं रहा आपको, ये माइनस, यहाँ पे कितने 1 लाख से कितने 97,000 पे आ गए, तो 3,000 समथिंग माइनस हुआ है ना, इसलिए माइनस में, इसलिए डिक्रीज में आया, ये C for CSS इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, एक मिनट इसको एडजस्ट कर लें हम, है ना, ये लो भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, ठीक है।
एसएससी सीपीयू का क्वेश्चन है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है ना? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1500, ठीक है 15,000. If the population increased by 15% in the first year, by 25% in the second year, and due to the population it decreases pollution it decreases 6% in the third year, what will be its population after three years? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में भाई चेन बना के चलना पड़ता है और एकदम पॉइंट टू पॉइंट देख के चलना पड़ता है, ठीक है? मतलब एकदम क्वेश्चन देखो और लिखते चलो, ठीक है? पॉपुलेशन अ टाउन एज अ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,000, ठीक है? एक एक चीजें देख के चलना पड़ता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? द पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 15% इन द फर्स्ट ईयर, 25% इन द सेकेंड ईयर, एंड ड्यू टू पॉल्यूशन इट डिक्रीजेज 6% इन द थर्ड ईयर, ठीक है? और पूछा क्या है? व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन जो है वो कितनी हो जाएगी, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, चलो शुरू करते हैं, है ना? So the population of a town is 15,000, ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है भाई, सीरीज मेथड लगाएंगे बिल्कुल इसमें, है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है ना? अभी तक सब क्लियर है? ठीक है, ये सीरीज प्रॉपर सीरीज क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? प्रॉपर यहाँ पर सीरीज क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। पहले अच्छा देखो, सीरीज तो लगाएंगे पर पहले ये परसेंटेज को कन्वर्ट कर लें, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलो ठीक है। जैसा बोल रहे हो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? एक काम करो, कन्वर्ट ही कर लो, उसमें आसान रहेगा। 100 लेके भी कर सकते हो कि 15,000 इंटू, ठीक है, इंटू 100, है ना? कितना इंक्रीज हुआ है तो वो 115 हो जाएगा, फिर इंटू बाय 25%, द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 15% इन द फर्स्ट ईयर, बाय 25% इन द सेकेंड ईयर, मतलब 125 अपॉन में 100, है ना? मतलब पहले 100 थी तो बढ़ के 125 हो गई, पहले 100 थी तो बढ़ के 115 हो गई, ऐसा है। और डिक्रीज 6%, मतलब 94 अपॉन में 100। तो ऐसे भी करके कर सकते हो, या दूसरी चीज कैसे कर सकते हो, इनका बट्टा ले लो, मतलब कि इनका वो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू ले लो। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, कितनी होती है? 3/20 होती है, तो 20 में 3 जोड़ेंगे, ये 23/20 हो गया, ठीक है? फिर अपने 25% की कितनी होती है? 1/4 होती है, 4 में एक जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, तो ये 5/4 हो गया, है ना? और हमारा कितना 6% की कितनी होती है? 6% की भाई कितनी होती है? 6% की होती है 3/50, 3/50, तो 50 में से 3 घटाया तो ये 47/50 हो गया। बस इतना ही खेल है, इसको काटा पीटी करना है। या तो इसको सॉल्व, या तो ये फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा, या सेकंड वाले को सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। जो आंसर तुम्हें सिंपल लगे वो आंसर कर लो भाई, आंसर आपका आना ही है, ठीक है? समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं? एक जीरो से एक जीरो उड़ाया, एक जीरो से एक जीरो उड़ाया, बस काट दो। 5 से 5 गया, और कुछ नहीं कट रहा है क्या? चलो का ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है। 2 से ही काट दे रहे हैं ना, ये लो, है ना? ये बच रहा आखिरी में, तो ये हमारा होगा 8 ठीक है, पिज्जा, और हमारा आंसर आया 0। लो भाई, आंसर ही आ गया 20। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए फॉर, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पर इज द करेक्ट आंसर। मैंने पूरा सॉल्व भी नहीं किया है, ठीक है? मतलब आप स्टार्टिंग के 2-3 अंक जितनी नजर क्वेश्चन पे रखना, उतनी ऑप्शन पे रखना सोल्यूशन करते टाइम, ठीक है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आ गया। दोनों में से किसी को भी सॉल्व करोगे आप तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है? इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, और शॉर्ट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 103 देखो, ये एमटीएस का क्वेश्चन है भाई, 2021 का। एन एम्प्लॉय गेट्स 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स इन हिज सैलरी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हिज सैलरी बिकम्स 2.5 टाइम्स द इनिशियल सैलरी, ठीक है? एक एम्प्लॉय है जिसको
दो इंक्रीमेंट मिले हैं उसकी सैलरी पे, है ना, जिससे कि जैसे उसकी सैलरी पहले 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 जैसे एक्स थी तो अब कितनी हो गई, 2.5x हो गई है ना, मतलब 2.5x ज्यादा बढ़ गई है। व्हाट वाज इट फर्स्ट फर्स्ट परसेंटेज इंक्रीमेंट इफ द सेकंड परसेंटेज इंक्रीमेंट वाज 4 टाइम एज हाई एज द फर्स्ट। उसका फर्स्ट परसेंटेज इंक्रीमेंट बताना है, अगर उसका सेकंड परसेंटेज इंक्रीमेंट जो है वो 4 गुना है फर्स्ट परसेंटेज इंक्रीमेंट के, तो ये हमसे क्वेश्चन कहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे करोगे भाई, कोई आइडिया किसी को कुछ, किसी को कुछ आइडिया है? मैं तो बताऊंगा ही, आप तो थोड़ा दिमाग तो चलाओ। मेरा काम तो बताने का ही है, मैं तो बताऊंगा ही। नहीं चल रहा दिमाग। होमवर्क दे दूं? सोच तो मैं भी वही रहा हूँ, होमवर्क दे देता हूँ। काम करो, ये लास्ट क्वेश्चन जैसे ही करना है भाई इसको भी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जैसे 100 लेके बना लेना, इसकी पहली सैलरी जो है वो 100 ले लेना आप, ठीक है। जो इसकी सैलरी है एक्स को अपन 100 लेके चलो, ठीक है। एक्स को आप 100 लेके चलो, है ना। इंक्रीज सैलरी क्या बोल रहा है वो, 2.5 टाइम्स बोल रहा है, मतलब कि 100 अगर उसकी सैलरी तो 2/5 टाइम्स जो है, वो सॉरी 2/5 टाइम्स मतलब कि कितना लिखाएगा, 5/2 लिखाएगा ना। कितनी हो जाएगी ये हमारी कितनी हो रही है, 250 हो रही है ना। पहला इंक्रीमेंट कितने का दिया है? इफ द फर्स्ट इंक्रीमेंट ही पूछा ना, सेकंड इंक्रीमेंट उसका 4 गुना है। सेकंड इंक्रीमेंट 4 गुना है, हमने सैलरी, इसका एक लॉजिकल आंसर बताता हूँ, मैंने उड़ा दिया ये क्वेश्चन को। 25% कैसे उड़ाया वो मैं बता रहा हूँ। हमने जो फाइनल सैलरी है फाइनल सैलरी है वो हमने 100 मानी, ठीक है। फाइनल सैलरी हमने 100 मानी है ना। अब पहली सैलरी जो है ना, जो दूसरी इंक्रीमेंट हुआ है वो पहली वाली का 4 गुना हुआ है, 4 गुना हुआ है, ठीक है। और जो हमारी सैलरी निकली है वो कितना, जो टोटल सैलरी हमारी कितनी बढ़ी, 2.5 गुना बढ़ी है, 2.5 गुना बढ़ी, ये आ गई हमारी 250, ठीक है। ये हमारी 250 आ गई है। तो भाई एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, 250 अगर हमारी ये आ रही है, 250 हमारी ये आ रही है, इसी का जो 4 गुना जब बढ़ेगा तब जाके तो मेरी फाइनल सैलरी 100 हो गई ना। फाइनल सैलरी हमने सेकंड सेल इंक्रीमेंट के बाद जो है 100 माना है ना, तो स्टार्टिंग की हमारी जो है इतनी आ गई है, 250 आ गई है। तो जब मैं इसको इंटू 4 करूंगा, तो 4 गुना जब इसका होगा तभी तो 100 आएगी ना, मतलब 25 ही तो आंसर है ना। कहने का मतलब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कहने का मतलब नहीं समझ रहे हो क्या? इसको मैंने लॉजिकल वे से बताया है कि कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ। फर्स्ट, चलो रुको थोड़ा सा, इसको मैं जगह बना दे रहा हूँ। अभी से घुसा नहीं है, मेरे को लग रहा है तुम्हारे दिमाग में, है ना। चलो ठीक है, ये लो और घुसाओ। हमने अभी कितना निकाला, 100% का 2.5 है ना। 2.5 जो है इसमें बढ़ा है, तो ये कितना आया था हमारा, ये हमारा 250 आ गया था, ठीक है, 250 आ गया था, 250 आ गया था ना। पहला इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, फर्स्ट इंक्रीमेंट जो हुआ है 25% का, ठीक है। फर्स्ट इंक्रीमेंट 25% का हो रहा है, तभी तो आखिरी वाला इंक्रीमेंट जो रहेगा वो 4% मिलाएंगे तो भाई कितने का होगा वो। नहीं समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हमने सैलरी मानी है 100, ठीक है। पहली पहला इंक्रीमेंट ये रहा, दूसरा इंक्रीमेंट ये रहा, ठीक है। दूसरा इंक्रीमेंट हमें 4 गुना करना है पहले के, तो 4 गुना हम करेंगे किसके, 25 के करेंगे, तब जाके तो वो 100 होगा। 100 क्यों हो, क्योंकि ये हमने मान के चली है उसकी फाइनल सैलरी है भाई, ठीक है। तो पहला वाला कितना कितना होगा, पहला इंक्रीमेंट होगा 25%, दूसरा होगा 4 गुना, मतलब 100% का इंक्रीमेंट होगा दूसरे में, ठीक है। तो अब आंसर कैसे आया, हमने कितना 100 उसकी सैलरी मानी थी, ठीक है। इसमें 25% पहला इंक्रीमेंट लगा तो कितनी हो गई, 125 उसकी सैलरी हो गई। फिर इसमें 100% का इंक्रीमेंट लगेगा तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 125 का 100% कितना होता है, 250 हो जाता है, डबल।
125 इंटू 125 कितना होता है, डबल करोगे इसका तो 250 हो जाएगा। मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। 250 हमने इसकी फाइनल सैलरी निकाली थी। कहाँ निकाली थी, ये निकाली थी ना। यहाँ पे स्टेटमेंट कितनी दी है कि एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 2.5 टाइम्स बढ़ी उसकी इनिशियल सैलरी के। इनिशियल सैलरी उसकी 100 मानी थी हमने, है ना। ये मानी थी 100, ये देखो। ये हमने इनिशियल सैलरी उसकी 100 मानी थी, 2.5 बढ़ा था तो 250 आई थी। पहली कंडीशन भी फुलफिल कर रही है कि भाई 25% का इंक्रीमेंट है, दूसरी भी फुलफिल कर रही है कि पहली वाली का जो 25 है उसका 4 गुना अगला इंक्रीमेंट है, मतलब 25 का 4 गुना 100 का अगला इंक्रीमेंट है। टोटल हमने जो इनिशियल सैलरी 100 मानी थी उस पर 25 का इंक्रीमेंट हुआ, 125 हुआ, 125 पे फिर 100 का इंक्रीमेंट हुआ, 250 हो गई। 250 हमने फाइनल सैलरी मानी थी, कंडीशन फुलफिल कर गई। समझे कैसे आया 25% आंसर। हमसे पूछा ही ये था ना कि भाई फर्स्ट फर्स्ट इंक्रीमेंट कितने का हुआ, तो 25% का हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए फॉर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है सही करेक्ट आंसर है। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन भाई। If the price of petrol increased by 7%, then by what percentage should the consumption be decreased by the consumer if the expenditure on the petrol remains same? अब देखो मिक्स क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। ये हमारा इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है। If the price of a petrol increased by 7%, मतलब पेट्रोल का प्राइस है वो 7% से बढ़ता है। ठीक है। प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 7%, व्हाट परसेंट शुड बी अ कंजप्शन से डिक्रीज्ड बाय द कंज्यूमर। ठीक है। तो कंज्यूमर को कंजप्शन कितने से बढ़ाना पड़ेगा कि उसका खर्चा जो है वो सेम रहे। इनकम मतलब जो सैलरी हमें मिलती है, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब जो हम खर्च करते हैं, और सेविंग मतलब कि जो हम बचाते हैं। ठीक है। तो 104 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही ओल्ड और न्यू वाली मेथड से बनाते हैं भाई, इसमें कुछ नया इसमें वो नहीं है। नया में ज़्यादा तुम्हें सिखा के कंफ्यूज करूंगा भी नहीं। ठीक है। बस प्राइस और कंजप्शन लेना, ये हमारा ओल्ड प्राइस हो गया, ये हमारा ओल्ड कंजप्शन हो गया, ये न्यू कंजप्शन न्यू प्राइस। 100 मान के चलते हैं भाई हम इसमें। अगर ओल्ड प्राइस हमारा 100 है तो प्राइस 7% से बढ़ गया ना, तो कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्राइस का उल्टा कंजप्शन होता है। प्राइस का उल्टा क्या होता है, कंजप्शन होता है। मैंने बताया था, बताया था नहीं बताया था, जल्दी बताओ। बताया था कि नहीं बताया था। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कन्वर्जन। प्राइजेस, हाँ, प्राइजेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन होता है भाई। ठीक है। मतलब अगर प्राइस और कंजप्शन है ना, यहाँ पर अगर ओल्ड और न्यू, अगर मान लो यहाँ 5 है यहाँ 4 है, तो ये 4 और ये 5 हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, अगर प्राइस प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा, कंजप्शन बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा। ठीक है। यहाँ पे ओल्ड कंजप्शन कितने का था भाई हमारा, 100 का था। ओल्ड प्राइस 100 का था, तो कंजप्शन इसमें ज़्यादा होता था, है ना। मतलब अगर अगर पैसा कम रहेगा, पेट्रोल कम का मिलेगा, तो मैं गाड़ी अच्छा चलाऊंगा, तगड़े में चलाऊंगा, पूरा पेट्रोल फूक दूंगा, है ना, क्योंकि पेट्रोल कम में मिल रहा है तो मैं ज़्यादा डलवा लूंगा। तो पेट्रोल का प्राइस अगर ज़्यादा रहेगा तो मैं कम डलवाऊंगा, कम गाड़ी चलाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा। बस। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस इसको सॉल्व कर लेना है। कंजप्शन पे कितने का फर्क आ रहा है, 7 का आ रहा है, किस पे आ रहा है, 107 पे आ रहा है, इंटू क्या हो जाएगा, 100। इंटू 100 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व मान लो, कैसे सॉल्व मारोगे, 700 अपन में आ गया ना। हो गया सॉल्व भाई मेरा तो। 700 अपन में 107 आ गया। बस। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में भी फ्रैक्शन वैल्यू दी है, तो इसको ज्यादा सॉल्व करना नहीं, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 658 अपॉन 107। 658 अपॉन 107 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए फॉर, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ये जो इसने टिक किया ये गलत किया है भाई। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पर इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करके देख लेना, आ जाएगा यही आंसर। 107 दिया है ना भाई, 6 बार में ही तो जाएगा। 107 इंटू 6 अपॉन में कितना जो बचेगा ऊपर आ जाएगा 58, है ना। सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कैसे लिखा है मैंने। ठीक है, स्पीड धीरे धीरे तेज होगी भाई, मैथ्स में डरने की कोई जरूरत नहीं है। बने रहो, सब हो जाएगा काम। ठीक है। एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है, इफ द प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 25%, देन बाय व्हाट, देन बाय हाउ मच परसेंट कंजप्शन शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। वही, अगर पैसा 25% से बढ़ाएंगे तो कंजप्शन
वह कंजप्शन कितने से बढ़ेगा सो दैट एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो सेम रहेगा, ठीक है। अगर प्राइस घटेगा तो कंजप्शन कितने से बढ़ेगा कि खर्चा सेम रहेगा। ये पूछा है हमसे 105 क्वेश्चन में। बस सिंपली भाई ओल्ड और न्यू वाला मेथड लगाना है। ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू वाला मेथड लगाना है, ठीक है। 25% कैसे लिखते हैं 25% को? या तो सिंपली भाई वैसे ही कर लो यार। अगर बट्टा याद भी नहीं है तो भी इसको उड़ा सकते हो आप, तो भी इसको उड़ा सकते हो आप, ठीक है। प्राइस पहले 100 था, है ना। 100 से 25 घट गया तो कितना हो गया? 75 हो गया। कंजप्शन उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 75 से अंडर हो जाएगा भाई। कितना ज्यादा हो रहा है? 25 का ज्यादा हो रहा है कितने पे? 75 पे इंटू 100। ये वन जा ये थ्री जा, 1/3 का कितना बट्टा होता है? 33.33 होता है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर। ये ऑटो जनरेटेड टिका है ऑप्शन पे, पता नहीं क्यों आया है। मैं बात करूंगा हमारे टाइप इससे। बाकी जो मैं सही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ वो है आंसर्स भाई, है ना। उसमें मत जाओ, तो टाइपिंग मिस्टेक में थोड़ा कभी कभार हो जाता है ना। ठीक है चलो। If the price of a rice is raised by 20%, then by what percent should a price reduce should a person reduce his consumption of a rice so that the expenditure remains the same? ठीक है भाई, ये होमवर्क है भाई। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जैसा अभी लास्ट में किया है हमने। The price of a pulse has increased 45%. By what percent should the increased price of a pulse should be reduced so that the price of a pulse remains same? ये भी सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। इसको भी वही ओल्ड और न्यू लेके बनाना है। 45, है ना। 45 तो 100 से बढ़ के कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 45 हो गया। कंजप्शन कैसा हो जाएगा भाई? क्या लिखा है यहाँ पे? बाय व्हाट परसेंट द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ द पल्स शुड बी रिड्यूस सो दैट द प्राइस ऑफ अ पल्स रिमेन्स अनअल्टर्ड। मतलब अनअल्टर्ड का मतलब समझ रहे हो? अनअल्टर्ड का मतलब समझे कि नहीं? प्राइस कितने से 145% से बढ़ा है, मतलब ये 145 हो जाएगा, तो ये कंजप्शन जस्ट इसका डबल हो गया। अनअल्टर्ड मतलब कि, अनअल्टर्ड मतलब क्या होता है? अनअल्टर्ड मतलब होता है कि कोई भी चेंजेस ना होना, ठीक है। कोई भी चेंजेस ना होना, है ना। बस सॉल्व कर लो भाई। अरे ये मैंने क्या लिख दिया तुम्हें समझाते समझाते। क्या 100 आना चाहिए ना, बता भी नहीं रहे हो। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 45 की बढ़त है कितने पे? 145 पे इंटू 100 हो जाएगा ये लो भाई। उड़ा दो, काहे से उड़ा रहे हो? ठीक है, ठीक है चलो, ये उड़ा दिया मैंने तो। समझ आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? ये समथिंग समथिंग हमारा आंसर पॉइंट में आने वाला है भाई। पॉइंट में आएगा, 31 पॉइंट समथिंग पॉइंट में आने वाला है। इसको राउंड ऑफ करके 31 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि 3 बार में जा रहा है ना ये, फिर 1 बार में जाएगा। 31 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर चाचा विधायक है हमारे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एसएससी CHSL 2024 का क्वेश्चन है। If the price of a tea is increased by 40%, by what percent must the consumption of a tea will be decreased so that decreased so as not to increase the expenditure, ठीक है। The price of a tea is increased by 40%, अगर चाय की कीमत 40% से बढ़ा दी जाए, by what percent must the consumption of a tea be decreased, so उसकी कंजप्शन मतलब जो खपत है वो कितने परसेंट से घटानी पड़ेगी कि हमारा जो एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्चा है वो सीमित रहे, मतलब वो बढ़े भी नहीं घटे भी नहीं, है ना। मतलब एक्सपेंडिचर है हमारा वो घटना नहीं चाहिए। तो बस कैसे करना है इसको? वही प्राइस और कंजप्शन लेके करना है। 100 वाले ही ले लो, ओल्ड और न्यू।
100 वाली ही ले लो, सबसे सिंपल वही है, कहाँ बट्टा लेने जाओगे। प्राइस 100 से बढ़ के कितना हो गया, 140 हो गया। अरे ये साला, चलो छोड़ो इसको, मैं चेक कर लूंगा यार, क्यों हो रहा है ये। मैं तो भाई ले ही नहीं रहा हूँ, चलो ठीक है। हो रहा है, हो रहा है। 100 से बढ़ के 140 हो जाएगा कंजप्शन, जस्ट उल्टा 140 का 100 हो जाएगा। कितने का फर्क आ रहा है, 40/140 × 100 हो गया। लो भाई। बताओ कितना आया आंसर। 28/4/7 आ रहा है मेरा तो, डिवाइड करने पे, है ना। काटा पीटी करोगे तो वही आ जाएगा, इसको 2 से काटा और कुछ भी नहीं किया, 2 7 जा, 2 2 जा। बस ये 200/7 जो है उसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं। कहाँ है ये, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। ये साला कुछ भी टिक करके रखा है यहाँ पे आंसर, इसको थोड़ा इग्नोर करते चलना भाई, है ना। चलो, चलो, है ना, स्पीड ठीक है। स्पीड में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी कोर्स निपटाना पड़ेगा भाई, हम थोड़ा पीछे चल रहा है ना। पीछे तो नहीं चल रहा है, बाकी अब एंडिंग पे है ना, तो अब हमने पढ़ चुका है जो जो भी पढ़ना है, अब हमें स्पीड बनाना है ना। 109 क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेज्ड बाय 35% बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर रिड्यूसेस कंजप्शन ऑफ द आर्टिकल सो दैट इंक्रीजेस बाय, ये लो भाई। 109 क्वेश्चन कैसे करना है, जैसे अभी तक कर रहे हैं भाई। प्राइस, यहाँ आ गया कंजप्शन, ओल्ड और न्यू लेके करना है, ठीक है। प्राइस कितने से बड़ा है, 35 से बड़ा है, तो भाई 100 से 135 हो जाएगा। कंजप्शन जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 135 से 100 हो जाएगा। 135 से 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया है, तो 35 का आया है। 35/135 × 100 हो गया। जल्दी इसको सॉल्व करो भाई, जल्दी जल्दी काटा पीटी करो, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। फोन में 27 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सॉल्व भी कितना आएगा, नीचे 27/25, ठीक है। आ गया भाई। सॉल्व भी कितना आएगा, मेरा तो आ गया। ये आएगा 25, है ना। 25/27 इज द करेक्ट आंसर भाई, इसको फ्रैक्शन में तोड़ा है मैंने और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर, CHSL 2024 का क्वेश्चन है ना। ड्यू टू द डिक्रीज इन मैन पावर द प्रोडक्शन ऑफ, ये भाई ये सारे आप होमवर्क के तुम्हारे, ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन भी है, द कॉस्ट CNG 65 बाय व्हाट परसेंट कंजप्शन, CPU 2024 का क्वेश्चन है, बता दूं क्या ये। द कॉस्ट प्राइस ऑफ CNG एज पर लीटर इज इंक्रीज बाय 65%, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है 65% से बढ़ गया, बाय व्हाट परसेंट मनीष रिड्यूस कंजप्शन। सेम टू सेम वही तो क्वेश्चन है भाई, ये ओल्ड लेके चलो न्यू लेके चलो, ठीक है। इतनी देर ये क्वेश्चनों को देना ही नहीं है, सीधा सीधा मैंने जो आपको बताया है उससे लेके चलना है। 100, 65 बढ़ गया 165, इनमें दिक्कत कहाँ आ रही है, ये क्वेश्चन में तो भाई रुकना ही नहीं है हमें, रुकना ही नहीं है। 65/165 × 100 मारते जाना है, ठीक है। काटो भाई, इसको भी काटो, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ो आप, इसको आप तोड़ोगे तो ये आएगा मेरे हिसाब से 3, ठीक है। ये आ गया 3 और ये 9, 39 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए फॉर
आओ कभी हवेली पर इज द करेक्ट आंसर, 39.39 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 112वां क्वेश्चन। If the price of a movie ticket increased by 12 1/2%, 12 1/2% क्या कहते हैं, 1/8 का फ्रैक्शन है ये। 12 1/8 है ना। 18 1/12 का है। जल्दी बताओ। 18 1/12 का है। होगा क्या, ये याद करो। ठीक है, पता करके आना। ये तो भाई, ये भी होगा क्या। चलो, है ना। अभी मैंने करवाया सेम टू सेम क्वेश्चन। On reducing the entry fees by 25% in a museum, the number of people coming to the museum increased by 50%. Find the percentage increase or decrease in the collection of the entry fee. चलो ये कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां। ये हम थोड़ा देख लेते हैं कैसा है ना। ठीक है। On reducing the entry fees by 25%, ठीक है, 25% से एंट्री फीस कम कर दी। द नंबर ऑफ पीपल कमिंग ऑन द म्यूजियम इंक्रीज बाय 25%, ठीक है। मतलब हाँ, 25 में द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द कलेक्शन ऑफ एंट्री फी, है ना। मतलब कि म्यूजियम है, उसकी जो एंट्री फीस है वो 25% से कम करी है ना। तो वहां पर जो लोग हैं, मतलब जो पब्लिक आ रही है म्यूजियम में, वो 50% से इंक्रीज हो गई है, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द कलेक्शन ऑफ एंट्री फीस, ठीक है। मतलब परसेंटेज, मतलब कि एंट्री फीस जो हो रही है उसमें इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। चलो तो 25%। 25% में 50% तो तोड़ना आता ही होगा ना। 25% को कैसे लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। और 50% को कैसे लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। चलो उड़ाओ। वही ओल्ड और न्यू लेके चलना है। ओल्ड न्यू ले सकते हो, इनिशियल फाइनल ले सकते हो, ठीक है। ये हो गई एंट्री फीस, हो गई हमारी, ये हो गई पीपल। ठीक है। नीचे जो आएगा हमारा, ये आ जाएगा कलेक्शन। एंट्री फीस पहले 4 थी, बढ़ 4 से घटी है ना। 4 से घट के एक 4 में से एक घटा 3, है ना। उसके बाद जो पीपल है वो बढ़ गए हैं, 2 से बढ़ के अब कितने होगा, 2 में एक बढ़ा 3। कलेक्शन कितना आ गया, ये 8 आ गया और ये 9 आ गया, है ना। मतलब एक बढ़ गया है। कितने पे बढ़ गया है, 8 पे इंटू 100। कितना होता है ये, 1/8 का बट्टा बताया था मैंने, कितना होता है, 12.5 होता है कि नहीं। 12.5% इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 114 एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है। राम नारायण सैलरी वॉज रिड्यूस्ड बाय 13 1/8% एंड देन, ये होगा सेम उस टाइप की क्वेश्चन है। एंड देन रिड्यूस सैलरी इज इंक्रीज बाय इतना परसेंट, बाय व्हाट परसेंटेज इज हिज न्यू सैलरी मोर और लेस कंपेयर्ड। अभी जो लास्ट क्वेश्चन का है सेम टू सेम वैसे ही करना है इसको। ठीक है, इसको सेम टू सेम वैसे ही लेके चलना है, हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 115। A worker has an increase of 12 1/2% in her wages rate per hour, but there is a drop of 10% in the number of hours worked per week. If her original weekly wages for a week of 40 hours is इतना, then the percentage increase in her total weekly wages is। क्वेश्चन समझ में आया भाई, एसएससी फेज 12 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है ये। जल्दी बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, मेरे को तो आ गया। क्वेश्चन में कुछ कुछ भी नहीं पूछा, इतना बड़ा क्वेश्चन दिखा के तुम्हें डराने की कोशिश की गई, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है। A worker has an increase of 12 1/2%। 12 1/2% को क्या लिखते हैं भाई, 12 1/2% को क्या लिखते हैं, अभी बताया था। 12 1/2% का इंक्रीज हुआ है, मतलब 1/8 का। ठीक है। तो दूसरी क्या कहा है, इन हर वेजेस रेट पर आवर बट देयर इज अ ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ कितने का, 10% का। 10% का ड्रॉप ऑफ हुआ है। 10% मतलब कितना होता है भाई, 1/10 होता है। 1/10 का ड्रॉप ऑफ कम हो गया है। बस फिर ओल्ड और न्यू लेके बनाना है। इन द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड पर वीक, इफ द ओरिजिनल इफ द ओरिजिनल वीकली वेजेस ऑफ, ये हमें इस इनकी कोई ज़रूरत नहीं, ये हमें फालतू में दिया।
ये आर्स हो गए और ये हमारे जो वेजेस हो गए, इनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमसे पूछा क्या है? परसेंटेज इंक्रीज इन हर टोटल वीकली वेजेस। जो वीकली वेजेस है उसमें परसेंटेज कितने का इंक्रीज हुआ है। ओल्ड और न्यू लेके चलना है हमें, सेम टू सेम जैसे ले रहे थे। ये वेजेस हो गए और ये आर्स हो गए। ठीक है, वेजेस पे कितने का इंक्रीज आया है? 1/8 का आया है, मतलब 8 से 9 हो गया है। और आर्स पे कितने का माइनस हो रहा है? 10% घट गया, मतलब 10 से 9 हो रहा है। ये लो भाई, ये हमारे हो गए 80, ये हो गए हमारे 81। 1% बढ़ रहा है। 1% बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है? 80 पे, इंटू 100 हो गया भाई। ये लो भाई, 10/8 हो गया। 10/8 को फर्दर काटोगे तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा भाई? 10/8 को फर्दर काटोगे तो ये 1.25 आ जाएगा। 1.25% का कितना इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है, 1.25% का इंक्रीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? लो भाई, सीजीएल टीयर 2, एसएससी सीजीएल टीयर 2 2022 का क्वेश्चन। ठीक है। When the price of an item was reduced by 20%, its sale increased by X%. ठीक है। If there is an increase of 25% in the receipt of the revenue, then the value of X is। ठीक है। When the price of an item was reduced by 20%, मतलब किसी आइटम का प्राइस 20% से घटा दिए तो उसकी सेल जो है X% से बढ़ गई। ठीक है। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन 25% ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रेवेन्यू, मतलब जो रेवेन्यू मिल रहा है उसमें 25% की बढ़ोतरी हो रही है, तो एक्स मतलब कि सेल कितने से इंक्रीज हुई, वो हमें बताना है। कैसे बताओगे भाई? कैसे बताओगे? कैसे नहीं बताओगे, सिंपल ही बता दोगे। 20% का बट्टा कितना होता है भाई? 20% का बट्टा कितना होता है? 1/5 होता है। और 25, बस यही पता होना चाहिए। ये पता होगा तो 1/4 होता है। ये पता होगा तो पूरा खेल कर दोगे तुम। ठीक है। ये पता होगा तो पूरा खेल कर दोगे। ये ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है भाई, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखता रहता हूँ। ये लिखने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है। प्राइस में क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है 20% का, मतलब ये 5 से बढ़ के 6 हो गया है। ठीक है। नहीं, प्राइस में कम हुआ है ना, तो ये 5 से बढ़ कम हो के 4 हो गया है ना। और सेल में बढ़ोतरी हुई है ना। तो ये कितने, सेल सेल मतलब कितना होगा? जल्दी बताओ, सेल मतलब कितना होगा? 4/5 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 5/4। बस रेवेन्यू निकालना है। रेवेन्यू का फॉर्मूला है भाई, ये जो मैंने लगाया है। ठीक है, रेवेन्यू निकालना है। ये रेवेन्यू कितने से इंक्रीज हुआ है? रेवेन्यू 25% से इंक्रीज हुआ है ना। ये 4 और ये 5, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये आ गया है भाई। ठीक है। 4/5 ये आ गया है और ये आ गया हमारा 5/4 आ गया है। बस उड़ा दो भाई। बस ये आ गया तुम्हारा आंसर। गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? गड़बड़ तो मैंने करी है कहीं ना कहीं। एक मिनट रुकना यार, क्रॉस चेक कर लूँ मैं। ठीक है यार, समझ गया, मेरा कुछ भी गड़बड़ नहीं करी है। चलो। कुछ भी नहीं किया है, ये डिनोमिनेट इससे इसको उड़ा दिया है। ये लो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, ये लो, खत्म। आ गया ना अब हमारा? कितना आ गया है? ये 16 आ गया है और ये हमारा आ गया 25। हो गया खेल भाई। 9/16 इंटू 100।
और हमारा कुछ से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ये लो भाई, 56.25% आ गया हमारा। ऑप्शन नंबर सी फॉर करुणा प्यार इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे आया। सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन था भाई, देखो ये लो सीजीएल टीयर 2 का एक और क्वेश्चन। ठीक है, तगड़े तगड़े क्वेश्चन है भाई अब। एकदम तगड़े तगड़े क्वेश्चन, एकदम मजाक मस्ती में नहीं लेना। सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चन मार रहे हैं भाई हम, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा है ना। The income of A is 80% of B's income and expenditure of A is 60% of B's expenditure. If the income of A is equal to 90% of B's expenditure, then by what percentage are the savings of A more than B's savings? ठीक है, सीजीएल टीयर 2 2022 का क्वेश्चन है। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं भाई, वर्ड से खेलते हैं वो, ठीक है। पूरा वर्ड से खेलते हैं यहाँ, ये क्वेश्चनों को डील कैसे करना है। ये क्वेश्चनों के साथ साथ लिखते चलोगे तभी डील होगा, ऐसे डील नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चनों को साथ साथ हमें करते जाना पड़ेगा। चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले सबसे पहले ए और बी दिया है तो ए मान लो, और यहाँ पर बी मान लो थोड़ी दूर। ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर, ठीक है, और नीचे ये रही सेविंग्स हमारी। चलो अब हम करते हैं। क्या दिया है, द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बीज इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। ठीक है, इतना हमें दिया है। इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, 100 लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे हमको। यहाँ पे 100 लेके ही चल ले क्या। हाँ, बी के एक्सपेंडिचर को अगर हम 100 लेके चलते हैं तो द, हाँ तो फिर हो गया ना, द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बीज इनकम। ऐसा लेके चल लेते हैं, ये ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। चलो एक मिनट रुक जाओ यार, हम लेके चलते हैं इसको, हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, हम इसको लेके चलते हैं ऐसे में, ठीक है ना। बी का जो एक्सपेंडिचर है उसको हम 100 लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बी से ही कंपेयर किया है ना हर चीज को। द इनकम ऑफ ए इज बीज इनकम, 80% ऑफ बीज इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसलिए हम इसको बी बी के एक्सपेंडिचर को लेके चलना है भाई। और मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, इनकम इक्वल्स टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स है ना। यहाँ क्या लिखा है, इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, बी के एक्सपेंडिचर को 100 माना है तो ए की इनकम कितनी होगी, 90%, यहाँ 90% यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सेविंग देख लो, सेविंग का जिक्र कहाँ किया, दी द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बीज इनकम, है ना, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। बी के एक्सपेंडिचर को 100 माना, 60% इसका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, मैंने क्या बताया था, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अगर ये हमारा 90 है, ठीक है, ये हमारा 60 है, तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली 30 होगा, तो ये हमारा 30 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। बी का क्या दिया है, बी का हमें कुछ नहीं दिया है। पूछा गया है, देन बाय व्हाट परसेंट आर द सेविंग्स ऑफ ए मोर देन बी सेविंग्स। ए की सेविंग बी की सेविंग से कितनी ज्यादा है, यही तो पूछा गया है हमसे। द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बीज इनकम, है ना। तो पहले इनकम ऑफ ए निकालो भाई, कैसे निकालोगे, 900
है ना, परसेंटेज का एक ऊपर चला गया अपॉन 8, डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया भाई हमारा 112.5 आ गया, 112.5 ये आ गया, ये हमारी 112.5 ये हमारी आ गई एक ही इनकम। ठीक है, ये इनकम आई है हमारी, सेविंग्स और एक्सपेंडिचर बचा है। अगर सेविंग्स ये रही और एक्सपेंडिचर ये रहा है, ठीक है, ये 60% है हमारा, 60% कितना होगा इसका, 100 हो जाएगा, 30% कितना रहेगा, 12.5 हो जाएगा इसका, 30% 12.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है हमसे, बाय व्हाट परसेंटेज आर द सेविंग्स ऑफ ए मोर देन बी सेविंग्स, परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या रहेगा भाई, रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या रहेगा। ये क्वेश्चन में मैं भी फंस रहा हूँ यार थोड़ा ना बहुत। चलो ये क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको हटाओ अभी, इसको हटाओ अभी, इसको हम अभी देखेंगे, ठीक है, फ्री होके देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा देखूंगा, इसको मैं कल की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आपको क्लियर कर दूंगा, है ना, या आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैं एग्जैक्टली ये क्वेश्चन में अभी, ये मेथड से हम जाएंगे, ये मेथड से चले तो जाएंगे, पर ये मेथड से प्रोसेस बहुत लंबी होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हो रही है कि मैं खुद यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस लेंदी हो रही है, इतना समय हमें लगाना नहीं है एग्जाम में, ठीक है, मैं इसकी कुछ शॉर्ट अप्रोच निकालूंगा, आज मैं टाइम देता हूँ ये क्वेश्चन को, है ना, इसकी कुछ शॉर्ट अप्रोच निकाल के मैं आपको बताऊंगा, फिर हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, जैसा भी रहेगा, है ना, मेरे को एक बार याद दिला देना आप, अगर मैं भूल जाऊं तो। 117 मेंस का क्वेश्चन जो है 2022 का सीजीएल मेंस का है, ये क्वेश्चन हमें करवाना है, ठीक है, मेरे को याद दिला दोगे तो मुझे ध्यान रहेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऑन होल्ड है ना, होल्ड पे है ये क्वेश्चन, इसको हमें करना है बाद में, ठीक है। चलो, चलो ठीक है, एक 118 is income is equal to 125% of the income of B, while B's savings are 120% of the savings of A। अच्छा, इनकम एक्सपेंडिचर वाला भी हमने टॉपिक कवर अप नहीं किया क्या? ठीक है ना, तो उसके साथ इसके क्वेश्चंस मान लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है ना, उसके साथ इसके क्वेश्चंस मान लेंगे हम। चलो, अभी तक जितना पढ़ा है उतना तो समझ में आया ना सभी को, अभी तक हमारे 116 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, हमने 95 94 95 से शुरू किया था, 116 क्वेश्चन समथिंग हमारे हो गए हैं, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, अभी तक सब हमारा बढ़िया चला है, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप आउट करो, मैं देखूंगा, जैसा जो भी रहेगा उसके ऊपर हम क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है, ऑन होल्ड है 117 क्वेश्चन, है ना, ये हम आराम से, मैं इसका शॉर्ट अप्रोच निकालूंगा, फिर जैसा भी होगा इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, 118 से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास रहेगी 118, हमारी जो ये 118 से जो हम कंटिन्यू करेंगे। भाई क्वेश्चंस तो मेरे पास बहुत सारे हैं भाई अभी, ठीक है, मैंने जो ऑलमोस्ट छांट के रखे हैं अभी हमारे लिए, क्वेश्चन देख रहे हो तुम, 197 198, मतलब अप्रोक्स 200 क्वेश्चन लेके आया था हमने, 198 क्वेश्चन, और हम अभी 118 पे ही हैं। चाहो तो और क्लासेस खींच सकते हैं, पर परसेंटेज को इतना लंबा खींचना नहीं है भाई, परसेंट मैं वेटेज के हिसाब से पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें से जो हॉट हॉट क्वेश्चन होंगे, जो तगड़े क्वेश्चन लगेंगे मेरे को, वो क्वेश्चन हम उठा लेंगे, या मोस्ट प्रोबेबली लगा तो 2 क्लास में बाइंड अप कर देंगे पूरे के पूरे, है ना, इसलिए हम थोड़ा स्पीड लेके चलेंगे अब, है ना, बाकी यहाँ तक सभी को डाउट क्लियर है, मतलब क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट वगैरह तो नहीं है, डाउट वगैरह हो तो टेलीग्राम में व्हाट्सएप कम्युनिटी है, या मेल आईडी, या कमेंट बॉक्स में ड्रॉप आउट करो, मैं रिव्यू करूंगा, कुछ लगेगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया है, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ, बाय बाय।